लगातार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को हम लोग भी अपनाते हुए छत्तीसगढ़ का विकास का प्रयास कर रहे हैं। एक तो आप लोगों ने देखा है कि अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। और 2023 के जो विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, और उन वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और आज 2 साल में ही अधिकांश हम लोग मोदी की गारंटी का काम को पूरा किए हैं। पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका हक छीना गया था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि सरकार भाजपा की बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा उन गरीबों का हक दिलाना, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सब लोगों को मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली, और एक दिन 24 घंटा का भी विलंब किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज सबकी स्वीकृति भारत सरकार से भी हो गई है, और आज 8 लाख से ज्यादा लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। तो ये वादा हम लोगों ने पूरा किया, किसानों का वादा भी पूरा कर रहे हैं। इस बार तीसरा साल धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया दिए। आज हमारी माताएं यहाँ पर बहुत बैठी हैं, महतारी बंधन का पैसा आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए, कितनों को मिल रहा है? आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को 23वां किस्त 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। 1-1 हजार रुपया हर महीना भेजते हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर, उनको 10,000 रुपये देने का काम करते हैं। आज रामलला दर्शन योजना 40,000 से ज्यादा राम भक्त योजना का लाभ ले चुके हैं, अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में भी जो बंद हो गया था पिछली सरकार में, तो उसको भी शुरू किए हैं। तो अभी तक 5,000 से ज्यादा उस योजना का भी लाभ ले चुके हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार, हमारी सरकार ने की है। और हम लोग बोले थे कि हम लोग स्वच्छ प्रशासन देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे। तो हम लोग अपने सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। सारा हमारा मंत्रालय का ऑफिस भी आज ई प्रणाली हो गया है, डिजिटल हो गया है, पूरा पारदर्शी हो गया है। और जितना जो करप्शन का जो रास्ता था वो सबको बंद कर रहे हैं, ऑफलाइन सारा कुछ बंद करके सब ई लाइन कर रहे हैं। पिछली सरकार में जो कोयला में घोटाला हुआ, आबकारी में घोटाला हुआ, वो सब घोटाला के रास्ते बंद किए, और जो भी दोषीदार थे आज दंडित हो रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं, पिछली सरकार में हमारे बेटा बेटी के वॉइस के साथ भी खिलवाड़ हुआ था, पीएससी जैसी संस्था को भी अपवित्र किया गया था, लेकिन उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है, और उसके दोषीदार भी आज जेल के अंदर शिक्षों में हैं। तो इस तरह से आप लोगों की ये सरकार स्वच्छ प्रशासन देने का काम भी कर रही है। तो क्योंकि थोड़ा समय का अभाव भी है, आज कई कार्यक्रम में और भी जाना है। आप सब लोग जानते हैं कि 2 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं वो मतलब बहुत अधिक हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के विकास में जो एक बड़ा बाधक नक्सलवाद का था, तो आज नक्सलवाद भी समाप्ति की ओर है। मैं इसके लिए हमारे जवानों के साहस को भी नमन करता हूं, और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका संकल्प, अब कुछ ही महीनों के ये लोग मेहमान हैं। उसके बाद बस्तर, जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, जो विकास से वर्षों से अछूता था, वहां भी विकास की गंगा बहेगी। नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं। तो 400 से ज्यादा गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं। जहां पहले कोई जाते नहीं थे, आज वहां सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें बन रही हैं, बिजली पानी पहुंचा रहे हैं, स्कूल अस्पताल खोल रहे हैं। तो इस तरह से विकास का काम हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे क्षेत्रों में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, हमारे जो ट्राइबल बाहुल गांव है उनके विकास के लिए, और 6,691 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का शामिल है। उसी तरह से जो पीवीटीजी के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुजमाड़िया लोग हैं, उधर हमारे जसपुर तरफ कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, उनके लिए पीएम जनमन योजना है।
पीएम जनमन योजना में भी अलग से 32,000 उनके लिए प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन होकर वो बन रहा है। उनके बसाहटों में सड़कें बनवा रहे हैं, सड़क बिजली पानी वहां भी पहुंचा रहे हैं। तो सबके तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नजर रहता है, सबका विकास हो रहा है। अभी स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हुए हैं। शिक्षण की सारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अंदर में विद्यमान 25 वर्षों में हुए हैं। तो 25 वर्षों का भी आप लोगों को भी बधाई। रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं और अभी बहुत सारी मांगे आवेदन पत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा आया हुआ है और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में विकास करना चाहते हैं। उसके लिए विकास प्राधिकरण का भी अलग से गठन है। धीरे धीरे सब काम आप सब लोगों के होने वाले हैं और आज आपके क्षेत्र के विधायक विक्रम जी का ये मांग है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हमारे बंगाली समाज के लोग रहते हैं और नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं, जिसमें प्राइमरी में 18 स्थानीय बोली में किताब छपवाकर उनको पढ़वा रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। अभी आपने हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय को सुने। आप लोगों को मालूम होगा धान जो खरीदी है उसका तिथि को बढ़ाया नहीं गया है। इसका धान खरीदी का तिथि खत्म हो चुका है। अब किसानों के जो खाते में बोनस की राशि जाने वाला है उसका तिथि भी आ चुका है। तो देश भर के किसान, जो प्रदेश के सभी किसान हैं, 25 लाख से 26 लाख किसान जो है बोनस का इंतजार कर रहे हैं। उन किसानों को हम बता दें, फरवरी के माह में जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने ही भाषण में खुद कहा था कि जैसे कि धान खरीदी खत्म हो जाएगा तो हम किसानों के खाते में राशि डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहते हुए कहा था कि जैसे धान खरीदी हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में बोनस की राशि अंतरित किया जाएगा। साथ ही महतारी बंधन को आपने सुना कि 23वां किस्त है, लेकिन आपको बता दें 24वां किस्त महिलाओं के खाते में जो है भेजे जा चुके हैं। अपना अकाउंट आप अवश्य चेक करा लीजिएगा। महतारी बंधन योजना की राशि 24वां किस्त आपके खाते में भेजे जा चुके हैं। प्रदेश के 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत इंतजार कर रहे हैं दूसरा किस्त का, उनको हम बता दें दूसरी किस्त आपके खाते में कब भेजा जाएगा उसको लेकर फाइनल तारीख भी आ चुका है। बताया जा रहा है कि फरवरी के माह में तो भूमिहीन की पैसा भी किसानों के खाते में, भूमिहीन किसानों के खाते में राशि जाने वाला है। तो इस तरह से जो अपडेट है वो आपको हम बता दिए। बाकी आपको जब भी इससे जुड़ी और जो भी अपडेट आता है आपको हम अवश्य चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा साथियों।